My name is Umakant and I am your chemistry teacher, pharmaceutical chemistry teacher. आज जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उस प्रैक्टिकल को हम परफॉर्म करेंगे और आपको बताएंगे कैसे इसको निकालते हैं। तो आज का जो एम हमारा है वो है टू डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है, जो कि आपका पाउडर फॉर्म में होता है, उसका हम मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करेंगे, किस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करते हैं। दूसरा, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या पड़ेगी, तो रिक्वायरमेंट में हमारा मेल्टिंग पॉइंट अपैरेटस चाहिए पड़ेगा, जिसमें कि हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे, ठीक है। दूसरा, हमें जो चाहिए थर्मामीटर चाहिए एक, और हमारा बेंजोइक एसिड जो हमें चाहिए केमिकल जिसका हम मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे वो चाहिए, प्लस हमें स्पैचुला चाहिए। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। कैपिलरी ट्यूब चाहिए जिसमें कि हम उसको हम फिल करेंगे बेंजोइक एसिड को, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स में आता है। दूसरा, अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, कि बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट हमें पता तो होना चाहिए क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है किसी भी सबस्टेंस का मेल्ट होने वाला टेम्परेचर होता है, यानी कि एक सॉलिड है और सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो रहा है उस टेम्परेचर को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बेसिकली किसी भी सॉलिड का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो कब मेल्ट हो रहा है, कितने टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा है, और ये मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है, तो इसलिए इसको हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना पड़ता है कि कब वो मेल्ट हो रहा है। आइए देखते हैं अब हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, तो ये सारी रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे रख रखी है। ये जो है मेल्टिंग पॉइंट अपैरेटस है जिसमें कि हम मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं। ये थर्मामीटर है जिसको हम टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं कि कितना टेम्परेचर हो रखा है अभी इस वक्त, और ये स्पैचुला जिससे कि हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने बेंजोइक एसिड को। और ये जो है ये कैपिलरी ट्यूब होती है, ये बेसिकली बहुत ही फाइन ट्यूब होती है और इसमें हम अपने सॉलिड को फिल करते हैं और इस कैपिलरी ट्यूब को हम इसमें डालते हैं, ठीक है। और अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कैसे हम प्रैक्टिकल हमें परफॉर्म करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बेंजोइक एसिड है इसको मैं निकाल लेता हूँ, स्पैचुला की हेल्प से ट्रांसफ़र कर लेता हूँ कुछ अमाउंट इसका वॉच ग्लास पर। ये ट्रांसफ़र करने के बाद हम ये इस कैपिलरी में इसको फिल कर लेंगे। इसको हम इस तरीके से ड्रॉप कर करके इसमें फिल कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये हमने कैपिलरी में बेंजोइक एसिड को फिल कर लिया है और ये हमारा, अब हम इस कैपिलरी ट्यूब को अपने अपैरेटस में रखेंगे, प्लेस करेंगे, और दूसरा हम थर्मामीटर को भी प्लेस करेंगे। तो ये हमारा थर्मामीटर है जिसमें हमने देख लिया है अभी टेम्परेचर कहाँ पे सेट है, तो इसमें अभी 30 टेम्परेचर है, इसको हम इसमें प्लेस कर देंगे यहाँ पर। ये इसकी पोजीशन है प्लेस करने की। यहाँ पे एक बड़ा होल होता है जिसमें थर्मामीटर इजीली जा सकता है, और ये जो है कैपिलरी का है और ये कैपिलरी यहाँ पे प्लेस होती है इस तरीके से। तो अभी हमने कैपिलरी इसमें प्लेस कर दिया है। अब हम इस अपैरेटस को ऑन कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। और इस अपैरेटस में क्या क्या है देखिए, ये जो है ये हमने प्लेस किया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से 3 होल्स होते हैं, और ये आई पीस होता है जहाँ से हम इस पर वॉच कर सकते हैं इजीली कि मेल्ट हो रहा है सॉलिड या नहीं हो रहा है। और ये टेम्परेचर नॉब होता है जो कि यहाँ पे अवेलेबल होता है टेम्परेचर सेट करने के लिए। ये जो स्विच दे रखा है ये हाई फ्लेम और लो फ्लेम के लिए दे रखा है, यानी कि जो हमें कम चाहिए तो कम हीट के लिए और टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा के लिए सेट कर सकते हैं। और ये लाइट ऑन ऑफ के लिए है आई पीस के, जैसे को अगर हम इसे ऑन करते हैं तो ये लाइट ऑन हो जाती है, तो आपको दिख सकता है यहाँ पे लाइट ऑन है, तो इजीली विजिबल रहता है सॉलिड कब मेल्ट हो रहा है। चलिए, अब हम इसको ऑन कर दिया है, अब हम इसको नोट करेंगे कि कब ये कितने टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें अभी पहले हमने सॉलिड भरा था, फिल किया था, वो अब सॉलिड फॉर्म में नहीं है, ये कन्वर्ट हो चुका है लिक्विड फॉर्म में। तो इसका जो जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट हुआ है लिक्विड फॉर्म में वो टेम्परेचर हमने नोट कर लिया है, और वो टेम्परेचर है 120 to 122।